हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सुधा मूर्ति जी की जो नॉवेल है 3000 स्टिचेस, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माय फादर रिप्लाइड, मेरे पिता ने रिप्लाई किया, आई अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ प्रोफेसर साहब। आई नो यू मीन वेल, मैं जानता हूँ कि आप जो कहना चाह रहे हो बिल्कुल सही है। बट माई डॉटर इज हेल बेंट ऑन परसुइंग इंजीनियरिंग। हेल बेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसने जोर लगा रखा है, तुली हुई है कि वो इंजीनियरिंग को परसू करेगी। फ्रैंकली शी इज़ नॉट डूइंग, सही मायनों में अगर बिल्कुल फ्रैंकली मैं बोलूँ, शी इज़ नॉट डूइंग। अब डूइंग के बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है। सो आई हैव डिसाइडेड टू लेट हर परसू इट। देखो, आई हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद यहाँ पर ये टू प्लस जो ये आप वर्ब का बेस फॉर्म देख रहे हो, इसे इन्फिनेटिव कहते हैं कि मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है टू लेट हर परसू इट, कि वो इसको परसू करे, मैंने डिसाइड कर लिया है। इन दैट केस, उस केस में डॉक्टर साहब, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। देखिए डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। प्लीज आस्क हर टू वेयर अ साड़ी टू कॉलेज। अब आस्क हर, देखो, ये आस्क के दो मतलब होते हैं। एक आस्क का मतलब होता है पूछना, और एक आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना। तो यहां पर पूछना तो होगा ही नहीं, यहां होगा कि कुछ करने के लिए कहना, तो उसे कहो, आस्क हर। आस्क के बाद टू नहीं आता है, आस्क टू हर नहीं होता है, आस्क हर। उसके बाद है टू वेयर, यानी कि उससे कहो कि वो पहने, क्या पहने, अ साड़ी, साड़ी पहने टू कॉलेज। अच्छा, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि आस्क हर टू वेयर अ साड़ी इन कॉलेज, इन की जगह यहां पर टू लिखा हुआ है, यानी कि जब वो कॉलेज जाए तो साड़ी पहनकर जाए। देखिए, तो यहां पर टू कॉलेज है, मतलब कि उससे कहो कि वो साड़ी पहनकर कॉलेज जाए। एज इट इज अ मैंस वर्ल्ड, देखो मैंस वर्ल्ड क्योंकि ये एक मर्दों की दुनिया है। आउट देयर, यहां आउट देयर का मतलब ये कहने का तरीका होता है, इट इज अ मैंस वर्ल्ड आउट देयर। आउट देयर मतलब जो कॉलेज की बात हो रही है कि वहां पर, तो बीच में एक आउट लगाया जाता है। ऐसे मैं बोलूं कि ऑल द पीपल आउट देयर, यानी कि वहां पर जितने भी लोग हैं, तो ये आउट वर्ड लगाया जाता है। एंड द साड़ी विल बी एन अप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर द एनवायरमेंट शी विल बी इन। अब कह रहा है कि द साड़ी विल बी एन अप्रोप्रिएट ड्रेस, जो साड़ी होगी वो बहुत ही एक सुटेबल, एक उचित अच्छा ड्रेस माना जाएगा। किसके लिए, फॉर द एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट के लिए, उस माहौल के लिए। शी विल बी इन, यानी कि जिसमें वो रहेगी। कितना अच्छा सेंटेंस को जोड़ा है। अगर हम चाहते तो यहां पर विच का भी इस्तेमाल कर सकते कि विच शी विल बी इन, बट कई बार होता है कि हम इस तरह के जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसे हम हटा देते। शी शुड नॉट टॉक टू द बॉयज, उसे लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए अननेसेसरली, अगर जरूरत ना हो तो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज दैट विल गिव राइज टू र्यूमर्स। राइज टू र्यूमर्स का मतलब है कि वो र्यूमर्स को बढ़ावा देंगे, अफवाह को बढ़ावा देंगे। एंड दैट्स नेवर गुड फॉर अ गर्ल इन आवर सोसाइटी। एंड दैट्स नेवर गुड मतलब दैट इज नेवर गुड, वो कभी भी अच्छा नहीं होता है फॉर अ गर्ल, एक लड़की के लिए, इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में। ऑल्सो टेल हर, उसे बताओ, टू अवॉइड गोइंग टू द कॉलेज कैंटीन, कॉलेज कैंटीन में जाना अवॉइड करे। देखिए, अवॉइड एक ऐसा वर्ब है दोस्तों जो अपने बगल में हमेशा जेरन लेता है। तो अवॉइड के बगल में गोइंग आता है, अवॉइड के बगल में इन्फिनिटिव नहीं आ सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते अवॉइड टू गो, गलत हो जाएगा। तो अवॉइड गोइंग टू द कॉलेज कैंटीन एंड स्पेंडिंग टाइम देयर विद द बॉयज। अब एक जो अवॉइड वर्ड है, इसी अवॉइड के लिए यहाँ पर गोइंग भी आ गया, एंड जोड़ा तो स्पेंडिंग लिख दिया, अलग से अवॉइड लिखने की जरूरत नहीं थी। तो उसे कहो कि अवॉइड करे, क्या अवॉइड करे, दो चीज को अवॉइड करो करे, गोइंग टू द कॉलेज कैंटीन, कॉलेज कैंटीन में जाना अवॉइड करे, एंड स्पेंडिंग टाइम देयर विद बॉयज, और वहां लड़कों के साथ समय बिताना अवॉइड करे। माई फादर केम बैक, मेरे पिताजी वापस आ गए, एंड टोल्ड मी अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन, और उन्होंने मुझे इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया। आई रेडली अग्रीड to all of the requests since I had no intention of changing my mind। देखिए, I readily agreed, readily का मतलब कि with alacrity, एकदम तुरंत से मैं अग्री हो गई। अग्री के साथ यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ है, कई बार अग्री के साथ विद का इस्तेमाल होता है। तो विद का इस्तेमाल क्या होता है, इंसान के साथ होता है, अग्री विद यू।
टू का होता है कि अग्री, आई अग्री टू योर डिसीजन, ऐसे टू होता है। तो आई रेडली अग्रीड, मैं मान गई, सहमत हो गई, टू ऑल ऑफ द रिक्वेस्ट, उन तमाम रिक्वेस्ट से, जो रिक्वेस्ट मुझसे किए गए मैं उसको मान गई। सिंस आई हैड नो इंटेंशन, क्यों किया, सिंस का मतलब क्योंकि, आई हैड नो इंटेंशन, मुझे मेरा कोई भी इरादा नहीं था, ऑफ चेंजिंग माई माइंड, कि मैं अपने माइंड को बदल दूँ। मुझे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था, तो इसलिए हर रिक्वेस्ट मुझे मंजूर था। अब देखिए, इवेंचुअली, आखिरकार, आई वुड बिकम फ्रेंडली विद सम ऑफ द बॉयज, आफ्टर ऑल मैं कुछ लड़कों से फ्रेंडली हो जाऊंगी, बट आई ऑलवेज न्यू, लेकिन मुझे पता था, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, कि मुझे कहाँ पे एक लिमिटेशन रखनी है, कहाँ पे एक बाउंड्री रखने की, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना, उसको ड्रॉ द लाइन कहते हैं। द ट्रूथ इज दैट, सच तो यह है कि इट वर दीज सेम बॉयज, अच्छा इट के साथ चूंकि यहाँ वर लगा हुआ है, बट आजकल इट के साथ यहाँ वॉज ही बोला जाता है, कि इट वॉज दी सेम बॉयज, ये वही लड़के थे, हु वुड टीच मी सम ऑफ लाइफ्स लेसन्स लेटर। अच्छा, ये वही लड़के थे हु वुड टीच मी। अब यहाँ वुड का क्या मतलब है, पढ़ाते थे कि पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ लेटर लिखा है, लेटर लिखा है, तो आप कैसे समझोगे। इट वर दीज सेम बॉयज, ये वही लड़के थे, हु वुड टीच मी सम ऑफ लाइफ्स लेसन लेटर, जो मुझे लाइफ के कुछ लेसन्स बाद में सिखाएंगे या सिखाते। सच एज द वैल्यू ऑफ कीपिंग अ सेंस ऑफ परस्पेक्टिव, जैसा कि सच एज द वैल्यू ऑफ, किस चीज की वैल्यू, कीपिंग अ सेंस ऑफ परस्पेक्टिव, अपना एक परस्पेक्टिव रखिए, उसकी वैल्यू। द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग इट ईजी एवरी नाउ एंड देन, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग इट ईजी होता है ना, कि नॉर्मल ईजी रहना हर हमेशा, नाउ एंड देन मतलब जब मर्जी तब एकदम टेक इट ईजी वाली बात रखना। द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग इट ईजी एवरी नाउ एंड देन, एंड बीइंग अ गुड स्पोर्ट, और कोई स्पोर्ट गेम होता है उसमें सही रहना। तो ये कह रहा है कि ट्रुथ है कि ये लड़के वही थे, हु वुड टीच मी सम ऑफ लाइफ लेसन लेटर, जो बाद में मुझे ये लेसन सिखाएंगे। मेनी ऑफ द बॉयज, बहुत सारे जो लड़के थे, हु आर नाउ ओल्डर जेंटलमैन, जो अब बड़े हैं, जेंटलमैन बन चुके हैं, आर लाइक माई ब्रदर्स, वो मेरे भाइयों की तरह हैं। इवन आफ्टर 50 ईयर्स, 50 साल बाद भी। फाइनली इट वॉज द लैक ऑफ लेडीज टॉयलेट्स ऑन कैंपस, कैंपस में लेडीज टॉयलेट नहीं था। दैट मेड मी अंडरस्टैंड, जिसने मुझे समझा दिया, द डिफिकल्टी फेस्ड बाई मेनी वीमेन इन इंडिया, जिसने मुझे बता दिया कि जो परेशानी फेस की जाती है बहुत सारी महिलाओं के द्वारा भारत में, ड्यू टू द इनसफिशियंसी और sheer एब्सेंस ऑफ टॉयलेट, जहां पर टॉयलेट्स है ही नहीं, इनसफिशियंसी है, या sheer एब्सेंस, sheer का मतलब बहुत ज्यादा जोर देने के लिए शेयर लगाते, कि बिल्कुल एब्सेंस है ही नहीं टॉयलेट, या तो कम है या है ही नहीं। इवेंचुअली, आखिरकार, दिस वुड लीड मी टू बिल्ड मोर देन 13,000 टॉयलेट्स इन कर्नाटका अलोन। तो इवेंचुअली दिस वुड लीड मी, आखिरकार ये एक दिन मुझे लीड करेगा, मतलब मुझे वहां तक ले जाएगा, लीड मी टू बिल्ड, कि मैं बनाऊंगी मोर देन 13,000 टॉयलेट्स इन कर्नाटका अलोन, अकेले मैं कर्नाटका में 13,000 टॉयलेट्स बनाऊंगी। ये है, अब देखिए। मीनवाइल माई मदर चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर मी टू पे द ट्यूशन फीस। इसी बीच क्या हो गया कि जो मेरी माँ है, उन्होंने एक बहुत ही शुभ दिन चुना मेरे लिए, टू पे द ट्यूशन फी, कि मैं ट्यूशन फी पे करूं। इट वॉज अ थर्सडे, ये थर्सडे का दिन था, एंड हैपन टू बी द एंड ऑफ द मंथ, और हैपन टू बी का मतलब होता है कि, और हुआ यूं कि वो महीने का अंत भी था, तो हैपन टू लगाते हैं। हालांकि हैपन टू लकली लगाते हैं कि आई वेंट टू मार्केट एंड हैपन टू सी माई फ्रेंड, और लकली मुझे मेरा दोस्त दिख गया, तो ऐसे हैपन टू लगाया जाता है। माई मदर nagged me to pay the fee of ₹400 that day, यानी कि मेरी माँ ने नैग का मतलब बहुत ज़्यादा टोका टाकी, दे फीस दे, उसको नैगिंग कहते हैं, बड़ा ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में कोई होता है उसको नैगिंग कहते हैं। सो माई मदर nagged me, उन्होंने मुझे बार बार जोर दिया, टू पे द फी ऑफ 400, 400 रुपये फी पे करने को, दैट डे, उस दिन। ऑल्दो माई फादर ओनली हैड 300 लेफ्ट, हालांकि मेरे पिताजी के पास सिर्फ 300 रुपये ही बचे हुए थे। ही टोल्ड हर, ही मतलब पापा ने उनसे कहा, वेट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, आई विल गेट माई सैलरी, मुझे सैलरी मिलेगी, एंड देन सुधा कैन पे हर फी, तब सुधा अपना फी पे कर सकती है।
माई मदर रिफ्यूज टू बज, लेकिन मेरी माँ जो है वो टस से मस नहीं हुई। बज का मतलब होता है अपने डिसीजन से हट जाना, थोड़ा कुछ और, थोड़ा सा बज कर जाना, इग्नोर कर देना, लेकिन मेरी माँ हिली भी नहीं। आवर डॉटर इज गोइंग टू कॉलेज, हमारी बेटी कॉलेज जा रही है। इट इज़ अ बिग डील, ये बहुत बड़ी बात है। वी मस्ट पे द फी टूडे, हमें आज ही फी पे करना चाहिए। इट विल बी गुड फॉर हर स्टडीज, ये उसके पढ़ाई के लिए बेहतर होगा। वाइल दे वर स्टिल गोइंग बैक एंड फोर्थ, हालांकि वो हाँ ना कर रहे थे। बैक एंड फोर्थ का मतलब हाँ ना करूँ। तो दे वर स्टिल गोइंग बैक एंड फोर्थ, माई फादर्स असिस्टेंट डॉक्टर SS हायर मैथ, आई डोंट नो मेरी नाम कैसे प्रोनाउंस करूँ, हीरे मैथ हायर मैथ क्या बोलूँ, हीरेमत, केम अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ। अलॉन्ग विद हिज फादर इन लॉ, वो अपने फादर इन लॉ के साथ वहां पर आ गए, जिनका नाम पाटिल था। हु वॉज द हेडमैन ऑफ द बाद विलेज नियर शिगांव। शिगांव विलेज मतलब बाद विलेज जो शिगांव के पास है उसके वो हेडमैन थे, मुखिया थे। द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, उसी शहर के वो मुखिया थे जहां पर मैं पैदा हुई थी। पाटिल क्यूरियसली आस्क्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, वो बहुत ही उस जानने की इच्छा से उन्होंने पूछा व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा था। एंड माय फादर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम, मेरे पिता ने सारी की सारी सिचुएशन उनको एक्सप्लेन कर दी। ही देन टुक आउट हिज वॉलेट, उन्होंने अपना वॉलेट निकाला एंड गेव माई फादर 100 रुपीज, मेरे पिताजी को उन्होंने 100 रुपये दिए। ही सेड, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज एक्सेप्ट दिस मनी, इस पैसे को आप स्वीकार करें। आई वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू दिस गर्ल, मैं इस लड़की को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हु इज डूइंग समथिंग पाथ ब्रेकिंग, वो कुछ अजूबा सा कर रही है। पाथ ब्रेकिंग का मतलब कि जिन रास्तों पे कोई नहीं चला ऐसे रास्तों पे चल रही है, तो मतलब कि कुछ डिफरेंट कर रही है। आई हैव सीन पेरेंट्स टेक लोन्स, मैंने माँ बाप को देखे हैं जो लोन लेते हैं। एंड सेल देयर हाउसेस, अपने घरों को बेच देते हैं, और फार्म्स, अपने खेतों को बेच देते हैं। टू पे देयर सन्स फी, अपने बेटों के फी को पे करने के लिए, सो दैट दे कैन बिकम इंजीनियर्स, ताकि वो इंजीनियर्स बन सके। इनफैक्ट समटाइम्स दे, अब आगे हम अगली बार पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।